गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 3 सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वीर लक्ष्मी। तमिलनाडु राज्य की वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। वीर लक्ष्मी की उम्र 30 वर्ष है और इनके 2 बच्चे भी हैं। इससे पहले वीर लक्ष्मी कैब ड्राइवर थी। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य में इमरजेंसी सर्विस के लिए 118 एम्बुलेंस चलवाई हैं और इन्हीं 118 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस की ड्राइवर वीर लक्ष्मी बनी है। अच्छा, अब ये तमिलनाडु के हैं तो ये देखिए मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में टॉप पर रहा है। तमिलनाडु के न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? कूडनकुलन। क्या नाम है? कूडनकुलन। तमिलनाडु में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है अन्नामलाई। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में एक कावेरी नदी बहती है जो कर्नाटक से होकर आती है और कावेरी नदी को लेकर ही कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चलता रहता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम किस राज्य में बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। गुजरात राज्य में बाल भवन नामक बिल्डिंग में अगले 5 सालों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने जा रहा है। अब यह टॉय म्यूजियम है क्या? तो इस म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को खिलौनों के जरिए हमारे वैज्ञानिक, कलाकार और भारतीय संस्कृति से परिचित कराना है। अब यहाँ गुजरात की बात आई है तो ये देखिए मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में ही पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ हुआ है जो 31 अक्टूबर 2020 से अहमदाबाद की साबरमती से शुरू की जाएगी। और अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, और इस रिपोर्ट में गुजरात राज्य टॉप पर रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना गुजरात में स्थापित किया था, गुजरात के सूरत शहर में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी कहाँ पर है? गुजरात में। नमक उत्पादन में गुजरात पूरे भारत में पहले स्थान पर है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है जो पूरे एशिया में एकमात्र शेरों का निवास स्थान है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवीक सरकार। अमेरिटस संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब यह पंजाब केसरी अखबारों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। मतलब कि अब अवीक सरकार पंजाब केसरी अखबारों के मुख्य संपादक यानी कि चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ PTI की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। PTI की फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को। इसके चेयरमैन कौन है? अवीक सरकार, जो अभी अभी नियुक्त किए गए हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी लेबनान में एक विस्फोट हुआ था और उसके कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया और अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब बन गए हैं। अब ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये देखिए, यह है लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मुस्तफ़ा अदीब, जिन्होंने अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होम उत्सव किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने होम उत्सव शुरू करने की घोषणा की है। अब यह होम उत्सव है क्या? तो अगर कोई घर खरीदना चाहता है और होम लोन लेना चाहता है तो उसके लिए ICICI बैंक ने यह होम उत्सव शुरू किया है। यह डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इसके जरिए घर बैठे बैठे ही फ्लैट देख सकते हैं और अगर कोई इसके जरिए घर खरीदना चाहता है तो उसे ICICI बैंक की तरफ से कई बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो यह ICICI बैंक ने शुरू किया है। तो ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। इसके MD और CEO का नाम क्या है? संदीप बख्शी। क्या है? संदीप बख्शी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक लिखी है? तो इसका राइट आंसर है बी, करण जौहर ने। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर
द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक बुक लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, हेमंत खत्री। अब यह किसकी जगह नियुक्त हुए हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे और यह 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक अपने पद पर काम करेंगे। अब ये HSL है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जून 1941 में। और इसके नए CMD कौन बने हैं? हेमंत खत्री। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर S पद्मावती। इसका राइट आंसर है सी। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी और इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। ये नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है उसकी संस्थापक भी थी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है प्रणब मुखर्जी। मैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।